जनता दरबार तो इन बदमाशों ने बंगाल में भी लगाया था। क्या हुआ? क्या होया देख लो क्या होया। नहीं, आप भी तो हुई थे, जब भी तो बस आ रहे वोट बाप औलाद पैदा करो हैं और नाला निकल जा तो क्या करेगा? तो वो बेदखल कर दे, बेदखल। तो 22 में फिर चुनाव है तो बेदखल बाइकॉट यूपी में क्या होगा? यूपी में वही हाल होगा जो करना है। ऐसे ही होगा। 12 घंटे काम करा तो यह हालत है हमारी, और 20 घंटे कर देते ना तो हम बर्बाद हो जाते। आगे आओ, थोड़ा आगे। 2000 खत्म कर दो और हमसे चाय ले लो, बिजली का बिल माफ कर दो। 2021 में फूल मुरझा जाएगा, 2024 में जड़ सुई चलेगी। भारत को एक कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ पर जो चुनाव होते हैं वो लगातार चुनाव का क्रम चलता रहता है। 5 साल में भारत में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में चुनाव हो नहीं हुआ हो, कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का। यूपी में विधानसभा का चुनाव है 2022 में। तो जो किसानों की आबादी यहाँ पर यूपी में बहुत ज़्यादा है, किसान बाहुल्य क्षेत्र है, और किसानों की जो आबादी है वो सगर किसान सभी इकट्ठा हो जाते हैं, और जहाँ भी किसान एक मुश्त वोट करते हैं वो पार्टी सरकार में आती है, राज करती है। 17 में बीजेपी के ओर एक किसान गया था। अब बीजेपी से कितनी लोगों की नाराज़गी है, कितने खुश हैं ये लोग बीजेपी के काम से लेकर के कि 2022 में जो बीजेपी सरकार लगातार दावे कर रही है कि सरकार तो आएगी हमारी 350 सीट के साथ आएगी, बहुमत के साथ आएगी। जनता बताएगी कि जनता ने वोट दिया था, इस बार क्या करेगी? 350 कह रहे हैं बीजेपी वाले। तो 350 कहें चाहे 800 कहें, मुझे तो लग रहा है 50-60 का आंकड़ा छू जाए तो बहुत है। क्यों भाई, काम तो किया उन्होंने? हाँ, काम तो किया उन्होंने। क्या किया? उन्होंने बहुत अच्छी महंगाई बढ़ाई है, लोगों को परेशान किया है। महंगाई इतने चरम पे पहुंच गई, 60 रुपए से तेल 100 रुपए पहुंच गया, 110 रुपए पहुंच गया। गेहूं जो पिछले साल और पहले सालों में 2000 तक बिका, वो अब 16 से 1500। 2000 खाते में भी तो आ रहे, मोदी ही बेच रहे हैं। 2000 में पूर्ति हो जाए किसान की नहीं होती है, एक बार की फीस भी न जाती है। 2000 खत्म कर दो, बिजली का बिल घटा दो, 2000 खत्म कर दो और हमसे चाय ले लो, बिजली का बिल माफ कर दो। बिजली से याद आया कि अखिलेश यादव कह रहा है कि सरकार बनवाइए, 300 यूनिट बिजली फ्री पाइए, 10 लाख युवाओं को रोजगार ले जाइए। कितना भरोसा है अखिलेश यादव पर? बिल्कुल भरोसा है। अखिलेश यादव? हाँ, अखिलेश पे से बेहतर है। इस बीजेपी सरकार से सभी सरकारें बेहतर है। 17 में तो साइकिल पंचर हो गई थी। पंचर हो गई तो देखो बात सुनिए, ये कृषि प्रधान देश है। जिस तरफ किसानों का पलड़ा भारी हो गया उस तरफ जीत होती है। इस बार बीजेपी के खिलाफ किसान सभी परेशान है, ऐसी गर्मी धूप में बरसात में यहाँ पड़े हुए हैं, और मोदी सरकार कुछ नहीं सुन रही किसी की। बीजेपी वाले कहते हैं आप लोग किसान नहीं है। 2021 में फूल मुरझा जाएगा, 2024 में जड़ सुई चलेगी। 21 में या 22 में? हाँ, 22 में। वो कहते हैं आप लोग किसान नहीं है। किसान जो है खेतों में काम कर रहा है, लगा पड़ा है। ये जो बॉर्डर पर बैठे कोई और लोग हैं। ऐसा है, वो इस वक्त वो अपने जो अहंकार है वो अंधे हैं, उन्हें दिखाई नहीं दे रहा। किसान मजदूर दिखाई दे रहा, या किराए का टट्टू दिखाई दे रहा, या आतंकवादी दिखाई दे रहा। जो भी इस तरह की उसकी सोच है, जैसे मोदी जी ने कमाया था वो अब बिल्कुल निरस्त हो चुका है। योगी जी भी उसके हाँ में हाँ कर रहे हैं। तो योगी जी को 2022 में पता लग जाएगा। गवों को जो छुड़वा के उनका आतंक करा है, या इतना दुख मिला है गवों को, वो ठुकराती फिर रही हैं और मर रही हैं। अच्छा, एक सवाल है, मेरा एक सवाल है, आप लोग विधायक चुनते हैं या मुख्यमंत्री? हम चुनते विधायक ही फिर मुख्यमंत्री को चुनते हैं। मेरा सवाल हो तो पता है, सवाल मेरा ये था कि आप लोग जो चेहरा देख के चुनते हैं तो विधायक का चेहरा देखते हैं कि मेरे क्षेत्र का विधायक ये है, काम करेगा, या चुनते चलो इस पार्टी का, इस विधायक को वोट दे देंगे और मुख्यमंत्री ये बन जाएगा? तो मुख्यमंत्री से भी ऊपर चेहरा प्रधानमंत्री का होता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, सब लोगों ने, किसानों ने उसे चुना, उसका चेहरा देखा, लेकिन वे किसी अपनी बात पे खड़े नहीं उतरे, पूरे नहीं उतरे, तो उसने सब किसानों को फेल कर दिया। तो वो मोदी जी 2017 में भी आएंगे चुनाव, 2017 में आए थे, 2022 में भी आएंगे प्रचार करने, अमित शाह आएंगे। तो ये क्या करेंगे? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनसे यार धोखेबाज आदमी नहीं है। ये कोरोना काल की बात कर रहे हैं। पर्ची मेरे पास है कि 10 जगह से मुहैया, आज तक टीका नहीं लगा, एक बार का दूसरा पर्ची दिखाई जाए तो सबूत मान लेगा मोदी, या तो मीडिया मान लेगी। ऐसा कहा जाता कि आदमी कौन है हिंदुस्तान में? कहते हैं कि अमित शाह जहाँ जाते हैं राजनीति के चाणक्य खेल बदल देते हैं। हाँ, तो हम भी खेल बदल देंगे उसका। आपका आने वाले समय में 22 में खेल बदल कर दिखा देंगे। बंगाल में भी तो गए थे अमित शाह, तो
क्या हुआ वहाँ? तो यूपी में क्या होगा फिर? यूपी में अखिलेश और जयंत आएंगे, उससे बुरा हाल होगा। बंगाल की जनता ने नारा दिया था कि खेला होगा, यूपी में क्या होगा? खेला ही होगा यहाँ भी। कह रहे हैं उनका मतलब परिवार है, आप उनको पर्सनल हो रहे हैं। वो तो कहते हैं जो 140 करोड़ देश के जनता वही मेरा परिवार है, उन्हीं के लिए मैं दिन रात काम करता हूँ। हाँ, वो परिवार उनका है। अगर वो परिवार उनका अपना वो समझते ना तो ये जो परेशान है ना, ये परेशान ना होते अगर वो उनको परिवार समझते तो। 18 घंटे काम करते हैं मोदी जी, 18 घंटे। हम तो 24 घंटे करें, वो 18 घंटे करे, हम 24 घंटे करे खेत के अंदर। अगर उन्होंने 18 घंटे काम करा तो यह हालत है हमारी, और 20 घंटे कर देते ना तो हम बर्बाद हो जाते। आगे आओ, थोड़ा आगे आओ, क्या कह रहे हो? मोदी जी हमारे साथ में 24 घंटे करके दिखा दो, हम करेंगे। वो कहते हैं मोदी जी कभी सोते नहीं है, दिन रात लगे रहते हैं देश की जनता के लिए। हम उनसे भी ज्यादा सक्रिय रहते हैं, ऐसी बात नहीं, हम उनसे भी ज्यादा सक्रिय रहते हैं। देखो बात सुनो, मोदी जी सफेद झूठ बोल रहे हैं यार, बोल किसान जब काम करता है ना, 8 घंटे काम कर लो तो उसे अपने आप ही नींद आ जाती है। और ये लोग काम तो करते नहीं, इनका काम है फैशन करने का, उल्टे सीधे काम करने का, फरेब करने का, धोखाबाजी करने का, दूसरे अपोजिट को गिराने का। देश ऐसी थोड़ी ना ऊपर जा रहा है, स्मार्ट सिटी बन रही। कहाँ ऊपर रहा है? जीडीपी आप देखिए कहाँ जा रही है, महंगाई आप देखिए, गवर्नमेंट कर्मचारी कहाँ जा रहे हैं। यूपी में स्मार्ट सिटी बन गया, स्मार्ट गांव बन गया, बिजली आ रही है, रोडे, महिला सुरक्षित है, रोडे बन गई। अरे आप ये बताइए, भैया एक मिनट, इस कोरोना काल में अगर देश को संभाला तो किसान ने संभाला है ना, किसी और ने, सरकार ने संभाला है। इनकी स्थिति देखो आज, इनके पास है क्या? ये तो भुखमरी के कगार पे हैं। हमारे 5 महीने के पैसे मील पे हैं, हमारे 5 महीने के पैसे मील पे हैं। जब जितना हम खाट लेंगे हमारे पे ब्याज शुरू कर देंगे। हमारे 5 महीने के पैसे उन पे। चुनाव के पहले अगर वो मिल वाले पैसे खाते में आ गए तो मन बदल जाएगा। नहीं, और मजबूती से चुनाव लड़ाएंगे अपनी पार्टी को, इनके विपक्ष लड़ाएंगे। फिर तो पैसा वैसे नहीं आएगा, फिर पैसा वैसे नहीं आएगा तो फिर आएगा अपने दम से आएगा, अपने दम से आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा। आप धंधे पे झंडा रहेगा भाई, ये झंडा रहेगा। हमने मोल दिया तो लेना भी जानते हैं, ये झंडा लहरेगा हमारा। क्या लगता है ताऊ, कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 70 साल। 70 साल उम्र है। हाँ। 70 साल की उम्र में इतनी विकासवादी, इतनी काम करने वाली सरकार देखी कहीं आपने? हाँ, इसने तो 7 साल में देश को कहीं पहुंचा दिया। 70 साल में जो कांग्रेस ने करा, इससे तो आज तक भी ना होया। इसने ट्रेन भेज दी, बिजली भेज दी, एयरपोर्ट भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया। देश इतना ऊपर विकास पे विकास, किसान को और भेज दिया। किसान बचा था, किसान को और भेज दिया। पिछले साल कोरोना काल में 3.5% अर्थव्यवस्था किसान ने थामी है। इन्हें देखा यही फायदा का सौदा। किसानों की इतनी अनदेखी क्यों हो रही है? किसानों की तो अनदेखी हो रही, पर वो विकास कहा जो पैदा होया वो दिखा नहीं, आज नहीं दिखा। क्या बात कर रहे हैं? यूपी में तो विकास दौड़ रहा है, लगातार दौड़ा, कभी इस जिले कभी उस जिले, कभी जनता दरबार लग रहा है, कभी रोडें गड्ढा मुक्त हो रही हैं, महिलाएं सुरक्षित हो रही हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव अभी हो रहा, लेकिन विकास नहीं देखा, वो किसका पैदा होया। बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ये बता दीजिए कि हिंदुस्तान को क्या कहा जाता था? सोने की चिड़िया बहुत पहले, ठीक है। उसके बाद में उसे ये कहा जाता था कि हाँ, जीडीपी ग्रोथ सबसे बड़ी चीज होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। उसमें जीडीपी ग्रोथ में एग्रीकल्चर का कितना बड़ा योगदान था? बहुत बड़ा। आज क्या है? आप रेशो बता दो आप मेरे को। आप बताओ ना कुछ। आप बताओ ना। नाराज है क्या आप बीजेपी से? अरे बीजेपी नाराज क्या है? नाराज तो हम रहेंगे, वोट देकर बेकार हो गए थे हम तो वो जाके बेकार हो गए वोट देकर। तो कह रहे, तो क्यों कह रहे 2022 में दोबारा सरकार बनाएंगे? किसकी? बीजेपी कह रही 350 सीट। भाई साहब 350 सीट आपके अकॉर्डिंग कहो जाओ, लेकिन सबसे बड़ी चीज बता दे मैं क्या, बीजेपी की कह रहा मैं जीत गया 400 सीट तो मैं जीत जाऊंगा। कितने बताओ, कुछ क्या बताओ? मेरा रेशो ये कहता है कि आप जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट उस चीज में बात करते हो, कितनी सीट आएंगी ये बताइए सीधा। सीट सीट मैं कह रहा 60-70 में, 20 में अगर अटक जाओ तो भाई ये कितनी आएगी? हम बताओ हम 40-45। पहली बात, अभी योगी जी ने कहा था कि 10 रुपए 20 रुपए बढ़ाने से मील मालिकों की कमर टूट रही, किसान जो अपनी उपज बढ़ाओ। अरे हमारे तो कमर 7 साल से टूटी पड़ी, इसने क्या? आप लोग बड़े नाराज लग रहे हैं। उधर योगी जी गोरखपुर में जगह जगह जनता दरबार लगा रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। सुनो मैं बताऊंगा, जवाब में दूंगा। गोरखपुर के योगी जी ने हमारे
हमारे क्षेत्र में जिला बिजनौर में जेई भेजे थे। सुन लो पहले सुन लो भाई, सुन लो। योगी जी ने गोरखपुर में जेई भेजे बिजली विभाग में, जो अपने साइन नहीं कर सकते और अपने सर्वे नहीं कर सकते, अपने बिजली लाइन में तो करवा रहे हैं। अच्छा जानकारी कर लो हमारे जिला। जनता दरबार का कितना फायदा होगा? जनता दरबार लगा रहे योगी जी। जनता दरबार तो, अरे सुनो, जनता दरबार तो इन बदमाशों ने बंगाल में भी लगाया था। क्या हुआ? क्या हुआ देख लो, क्या हुआ। यूपी में क्या होगा? यूपी में वही हाल होगा जो करना है, ऐसे ही होगा। सुपड़ा साहब जैन तो रख ले, जैन तो रख ले इस यूपी में। और जैन चौधरी वाकई निकल कामेंगे कि हम किसान हैं, किसान के साथ में रहेंगे और किसान के लिए उन्होंने हित के लिए काम करा है, वो रहेंगे। कह रहे राम मंदिर बन गया, हिंदू सुरक्षित। पीछे 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 पीछे। भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति क्या है? भारतीय संस्कृति हिंदुत्व का किसी चीज के लिए नहीं है। भारत की संस्कृति में हर एक बिरादरी का आदमी रहता है, ठीक है, या वो गलत है? आप बताओ। अच्छा राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा होगा ये बताइए यूपी से? ये कुछ नहीं है, हम भक्ति करने वाले इंसान हैं। हम राम की भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो अपने घर में बैठ के भी कहते हैं। अमित शाह चाणक्य हैं, जाते हैं खेल बदल देते हैं। आपने बोला चाणक्य है, आपने बोला मैं राजनीति का चाणक्य माना जाता है। आपने बोला चाणक्य है, तो उस चाणक्य को आप ही सोच के चलो कि हाँ वो चाणक्य क्यों है। आप बताइए, बताओ ना। जनता आपने बोला चाणक्य है। अरे देखिए 2000 रुपए लगा कर अयोध्या जा गया आदमी, बताओ। भगवान तो मन में हो ना, अपने घर में एक मूर्ति खरीद ले, वो भी भगवान ही है। अयोध्या में भी मतलब मन चंगा तो कटौती में गंगा है। असलियत है, असलियत है। सबसे पूछो कौन सा अयोध्या गया? कोई नहीं गया अयोध्या। क्यों नहीं गए भाई? अयोध्या राम मंदिर बना, क्यों नहीं बनने वाला? क्यों नहीं गए आप लोग? एक मिनट। जिसके पैर में फटी ना हो विवाही, वो क्या जाने पीर पराई। अरे जिसका औलाद ना हो, वो औलाद का दुख क्या जाना है। कहते हैं वो औलाद वाला जानता है औलाद का दुख क्या होता है। कहते हैं देश की पूरी जनता हमारा परिवार कैसे पलती है। कोई नहीं है, उसका कोई परिवार नहीं है। जो अपने बाप के मरे में ना गया हो, जिसका बाप मरा हो अपने बाप के मरने का, क्यों औलाद के मरने में जाएगा? क्या भाईचारा नहीं मारता? अच्छा योगी जी को 10 में से कितने नंबर देंगे 4.5 साल में? एक बात और कहना चाहूंगा, जल्दी कहना चाह रहा हूँ कि 10 में से 0 नंबर तो हम देंगे ही देंगे कि, लेकिन जो आप बात कह रहे हो कि हाँ वो कोई सी भी बात हो कि हाँ उन्होंने क्या करा, क्या ना करा, कैसे करा, यो आंदोलन आज कहाँ पहुँचा? हिंदुस्तान का नहीं, यो पूरे विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन चुका। कैसे बना हो? 9.5 महीने बाद। किस वजह से बना? किसान की दुखद में। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने तो वोट दिया था, नहीं आप भी तो हुई थे, जब भी तो बस्ता रहे बाप औलाद पैदा करो हैं और नालायक निकल जा तो क्या करेगा? वो बेदखल कर दे, बेदखल। तो 22 में फिर चुनाव है तो बेदखल बाइकआउट। अच्छा एक सवाल है, लास्ट सवाल है, आखिरी सवाल है आप लोगों से। अगर 22 से पहले आप लोगों के कोई समाधान निकल गया, कोई अच्छी योजना आ गई, आप लोग खुश हो गए? एक मिनट जी, 2000 के ऊपर जिंदगी किसान की बीत नहीं सकती और किसी के ऊपर हम रह नहीं सकते। हम मेहनत करने वाले और मेहनत करके रहेंगे, उसका देंगे। और जो हमें मेहनत की नहीं दे सकता ना, तो एक चीज है, उसे छीन के लेंगे, छीन का। और 2000 रुपए के वो कह देना कि मान दे रहा, हम बना लेना, ऐसी की तैसी में जाओ। बीजेपी, लास्ट सवाल, बीजेपी की कितनी सीट होती है? बीजेपी की कितनी सीट? मैं सीट की बात नहीं कर रहा, जीरो। लगातार आप देख रहे हैं यहाँ की जो जनता यहाँ पर है, जनता में नाराजगी बहुत दिख रही है। यही जनता है जो 17 में बटन दबा करके ईवीएम में बटन दबाती है, सरकार बनाती है। लेकिन भाई क्यों? वही विधायक है, चुनाव आता है, जाकर के हाथ पैर जोड़ते हैं और कहते हैं भैया वोट दे दीजिए, चुनाव है। चुनाव के बाद वो विधायक कहाँ चले जाते, क्यों नहीं सुनते?